खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटवाना। आज आप सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी ट्रीट लेकर आए हैं। आज हमारे जो गेस्ट हैं, दे आर द आइकॉन्स ऑफ पाकिस्तान, और बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इनको इनवाइट करें, पर उनका इतना बिजी स्केड्यूल था कि बहुत अरसे से हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे, मगर फाइनली दे आर हेयर टुडे। और आप सब लोग बहुत महसूस होंगे उनकी बातें सुनकर, उनकी अचीवमेंट्स, और बहुत मज़े की हम लोग बातें करेंगे। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय को-होस्ट द ब्यूटीफुल शर्मीन अली। जी शर्मीन। आसिम, पहले तो ये बताइए, हाउ डिड यू मैनेज टू गेट दिस डन, और कितनी एक्साइटमेंट थी इस शो के लिए, और रात को कितनी देर से नींद आई आप? नींद नहीं आई क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट थी जब हमारे गेस्ट ने येस किया कि भाई इन डेट्स पे हम अवेलेबल हैं और आ सकते हैं। तो आई वॉज सो मच हैप्पी, मैं आपको बता नहीं सकता कि उसकी पूरी प्लानिंग में कर रहा था कि मैं कौन सी बातें करूं, क्या डिस्कस करना है, कोई चीज़ रह ना जाए, क्योंकि ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। ही डजंट गो एनीवेयर, यू डोंट सी हिम, उनको वो कहीं नहीं नज़र आते। और जो हमारी फीमेल गेस्ट हैं उनका तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ, और वो अभी हम आपको बताएंगे कि वो स्पेशल रिलेशन क्या है। नोइंग यू आसिम, और जिस तरह से आप इतने अरसे से कोशिश कर रहे थे जो आज के हमारे दोनों मेहमान हैं उनको बुलाने के लिए, आई डोंट सी योर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड, और मुझे नहीं लगता कि जितने आपके सवालात होंगे वो हम एक एपिसोड में कवर कर पाएंगे। आप सब लोग उन लोगों को तो देखते हैं जो कैमरे के सामने हमारे आर्टिस्ट हैं, स्टार्स हैं, सुपरस्टार्स हैं, मगर जो स्टार मेकर हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कैमरे के पीछे काम करते हैं और कितनी मेहनत होती है, आज हम वो आपके साथ शेयर करेंगे और उनसे हम मिलवाएंगे आपको। तो मेरे ख्याल से फिर हमें अपने ऑडियंस को और इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। आसिम, क्यों ना अपने गेस्ट को बुलाया जाए? बिल्कुल, शी इज़ ट्रूली टैलेंटेड, शी इज़ अ पेंटर, शी इज़ एन आर्टिस्ट। उनकी जीन्स में टैलेंट है, और उनका काम आप अगर उनके इंस्टाग्राम पे देखें, उनकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन द वर्ल्ड ओवर होती हैं, लोग बहुत फॉलो करते हैं उनको। शी इज़ अ ट्रेंड सेटर, शी इज़ अ स्टाइल आइकॉन। और जो हमारे मेल गेस्ट हैं, ही इज़ एन एस डायरेक्टर, वो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, और उनका काम जब भी आप देखते हैं आपको स्क्रीन पे ही नज़र आ जाता है कि ये उनका काम है, क्योंकि लोग बहुत पसंद करते हैं। एक लुक ही उनकी बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। एब्सोल्युटली। Let's invite the truly talented ace director Asim Raza and the gorgeous Nazia Ijaz. सबसे पहले तो थैंक यू बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपने स्केड्यूल से टाइम निकाला और हमारे शो पर तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, आपने हमें याद रखा। हमें बहुत खुशी हुई यहाँ का। नहीं बिल्कुल, मैं अभी ये सोच रहा था कि जब इंट्रो चल रहा था कि सीज़न 4 हो गया, और मुझे अच्छी तरह याद है कि सीज़न 1 जब ये शुरू होने लगा था तो इसने मुझे मैसेज किया था, उसने कहा था कि मैं ऐसे एक शो करने वाला हूँ जिसमें आपने आना ज़रूर है। मैंने उस दिन इसको वादा दिया था कि बिल्कुल आप बुलाओगे और मैं नहीं आऊँगा, ऐसे नहीं होगा। हालांकि मैं जनरली ऑकवर्ड होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग जो, जैसे आप अभी कह रहे थे, ऑन स्क्रीन लोगों को देखने में शायद ज़्यादा इंटरेस्टेड मेरा ख्याल होते हैं, ऑफ स्क्रीन वाले वो कहते हैं ऑफ स्क्रीन ही रहे तो बेहतर है। लेकिन जब आसिम ने कहा, मैंने कहा फिर कुछ सच्चाई होगी अगर वो। आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर व्यूअर्स और सच टैलेंटेड आइकॉन्स लाइक यू, जिनका काम जो है एक लेगेसी है, और वो लोग देखते हैं, उनको पता होना चाहिए कि स्क्रीन पे तो सब नज़र आते हैं, मगर जो एफर्ट और जो हार्डवर्क और जो टैलेंट कैमरे के पीछे आप करते हैं, वो जब हम स्क्रीन पे देखते हैं कि सब हैरान होते हैं कि इतनी खूबसूरत, जस्ट लाइक योर पेंटिंग। इनकी कमर्शियल्स जो हैं, इनकी फिल्म्स हैं, दे जस्ट लाइक अ पेंटिंग, इतनी डिटेल वर्क होता है इनका। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग हियर, एंड आई वुड लाइक टू आई बेग टू डिफर विद यू, बिकॉज आई थिंक यू वन ऑफ दोज नेम्स जो कि हमारे ऑडियंस को मालूम है। मतलब आई नो यू सेड कि बिहाइंड द कैमरा पता नहीं चलता, लेकिन योर वर्क स्टैंड्स आउट, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और आँख जो है ना पिक कर लेती है, एक डिफरेंट काम आपको स्क्रीन पे नजर आता है, एंड पीपल ऑब्वियसली देन गेट क्यूरियस कि ये किसका है। आई रिमेंबर व्हेन आई सॉ योर फर्स्ट कमर्शियल, आई इंस्टेंटली न्यू दैट वाज समथिंग डिफरेंट, एंड आई वांटेड टू नो हु वाज बिहाइंड द कैमरा, हु वाज बिहाइंड द होल कॉन्सेप्ट। इनका जो पर्सपेक्टिव है वो एकदम नजर आ जाता है, बिल्कुल। इंसान पहचान लेता है कि दिस इज वेरी काइंड इज ऑल आई कैन से। अच्छा नाजिया, आप बताइए कि यू वर इन ऑस्ट्रेलिया,
जी। और उसके बाद देन यू डिसाइडेड टू कम बैक, मूव बैक लाइक 5 years ago. जी। तो ये ट्रांजिशन जो थी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू पाकिस्तान, ये कैसे आपके जहन में आया? जी, पाकिस्तान इज़ ऑलवेज बिन होम। बिल्कुल। मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे 5 साल पहले आई एंड मुझे ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त तकरीबन 14-15 साल हो गए थे रहते हुए। शादी होकर हम लोग गए थे वहाँ पर। जी। पाकिस्तान के अलावा से बेहतर जगह नहीं है कोई मेरे लिए, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरे वालिदैन का, हमारी रूट्स यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, Of मेरी course. फैमिली यहाँ पर है। और शायद वालिदैन की वजह से, ख़ास तौर पे मेरी माँ की वजह से, देयर इज़ दिस पेट्रियटिज्म व्हिच इज़ जो आपके हाँ अंदर भरा हुआ है। अंदर। मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ जिनको नहीं पता कि नाज़िया एजाज मलका तरन्नुम नूरजहां जो हमारे पाकिस्तान के एक लेजेंड हैं, उनकी साहबजादी हैं, और एजाज साहब जो पाकिस्तान के बहुत बड़े फिल्म स्टार रह चुके हैं, उनकी साहबजादी हैं। I'm very lucky to be Of course. their daughter. लेकिन Yeah. जैसे कि आसिम ने आपकी इंट्रोडक्शन दी हमारे ऑडियंस के, द टैलेंट मस्ट इट रन्स इन योर जीन्स। तो जब आपके साथ ऐसे आपके दोस्त हों तो हाउ इज इट दैट ही हैज नॉट बीन एबल टू कन्विंस यू टू कम ऑन स्क्रीन, ऑन कैमरा? No, I've already convinced her, and she's convinced her? already been on my camera at Yes, least. yes, I've done a commercial with Asim. अच्छा। But wonderful. मेरा काम भी पसे पर्दा होता है, मैं भी तस्वीरें जी। पीछे बिल्कुल। बनाती हूँ और आसिम के सेट पे वैसे बैठी रहती हूँ। मुझे अगर ये लाइट भी पकड़ा के खड़े कर देंगे मैं खड़ी हो You're जाऊँगी। I happy. enjoy being on a set that much. जो एटमॉस्फेयर होती है, जिस तरह से ये काम करते हैं, उनको ऑब्जर्व करके इंसान बहुत सीखता है। आप मुझे ये बताइए कि जब मैं आपकी एक्चुअली आई न्यू योर वर्क, आई हैव बीन फॉलोइंग इट फॉर अ Thank you लॉन्ग so टाइम। much. मुझे ये नहीं मालूम था दैट यू वर एन आर्किटेक्ट टू बिगिन विद। हाउ Yes. डिड दिस कम अबाउट देन? Well, honestly speaking, even I didn't realize when and how did it come about. Okay. Because पढ़ाई तो आर्किटेक्चर की ही शुरू की थी कि आप यकीन कीजिए मुझे भी नहीं पता चल पाया कि मैंने कब ये छलांग लगाई फ्रॉम आर्किटेक्चर टू फिल्म मेकिंग। वो हुआ ये कि दिल में हमेशा ख्वाब ये था कि फ़िल्म मेकर बनना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची बेस्ड हूँ मैं, तो मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि फ़िल्म में, क्योंकि उस ज़माने में अगर इंडस्ट्री थी तो वो लाहौर में थी। सो मेरी फैमिली में किसी का कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है इन फिल्म की इंडस्ट्री से या टेलीविज़न से या कहीं से, तो उनको तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता था अगर मैं फ़िल्म पे बात भी करता था, जबकि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा फिल्म बफ था। बचपन से मैंने कोई फिल्मों पे ना सिर्फ जाके देखना, वो तो खैर पूरी फैमिली का एक ट्रेंड था कि हम सब जाया करते थे देखने। खैर वो फिल्म मेकर बनने के लिए सबसे आसान रास्ता मुझे लगा कि एड फिल्म मेकर बन जाओ। तो उसमें कुछ थर्स्ट, तो मैं लकी था, अपॉर्चुनिटीज़ मिली एक बहुत यंग एज में कि मैं एडवर्टाइजिंग में किसी तरह एड फिल्म मेकिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मिला और उनके थ्रू मैं इस शोबे में आया। तो मैं जब पढ़ता जा रहा था तो वो एडवर्टाइजिंग साथ साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग की तरह करता जा रहा था। बिल्कुल। सो मैंने आर्किटेक्चर के 5 साल होती है टू गेट अ बैचलर्स डिग्री, और फिर मैंने मास्टर्स भी किया 2 साल का जाके। okay. तो मैं 7 साल आर्किटेक्चर पढ़ता रहा और अपने आप को धोखा देता रहा और साइड में खामोशी से एड फिल्म्स भी बनाता रहा। अच्छा। अपने So आप को that's धोखा how it देते रहे happened. या फिर आपको लगता है कि टू एन एक्सटेंड अपनी फैमिली को भी पैसिफाई करने के लिए आई आपने गेस अपने आप को, अपनी फैमिली को पैसिफाइड रखने के लिए। और हुआ भी यही कि जब मैंने एक दफ़ा पढ़ लिया तो हालांकि मैंने काम शुरू किया आर्किटेक्चरल फर्म के साथ, उस वक्त तक मेरे पेरेंट्स को समझ तो आ चुकी थी कि मेरा शौक क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि डोंट किल योरसेल्फ नाउ, बिकॉज दे कुड सी कि मैं 5 दिन जाके मैं काम करता था आर्किटेक्चरल फर्म में, और फिर वीकेंड पे जाके मैं एडवर्टाइजिंग की कोई जॉब पकड़ता था। तो दे सेड यू आर गोइंग टू किल योरसेल्फ लाइक दिस, सो डोंट डू दिस। हमें समझ आ गई तुम्हें क्या करना है, तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। हमारी ख्वाहिश ये थी कि तुम एक पढ़े लिखे आदमी लगो, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। और उसका जो होता है एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जिस चीज़ का आपको पैशन हो वही अगर आपका करियर बन जाए तो बिल्कुल। नथिंग Nothing लाइक better, इट। nothing बिल्कुल, better. मैं तो फिर काम कहता ही नहीं हूँ। लगता। बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल, नाज़िया, बहुत आपको जो खुशकिस्मत पेंटिंग का होते हैं। शौक था और फिर आपने कब डिसाइड किया कि मैं अब प्रोफेशनली तौर पे इसकी एग्जीबिशन करूंगी और पेंटिंग्स बनाऊंगी? ये शुरू से बचपन से था या लेटर ऑन? जी, हमारा भी ताल्लुक नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से है, ओके लाहौर से। सो आई वेंट टू आर्ट स्कूल देयर। ओके। उसके बाद मास्टर्स करने में लंदन गई, माँ ने भेजा, वहाँ पे आर्ट में ही किया। Okay. उसके अलावा मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ा, तो अच्छा। pretty much this is what I do. Okay. So मेरी तालीम भी इससे मुताल्लिक ही है। जी।
और आपने मुझसे बहुत ऑब्वियस सवाल नहीं पूछा कि मैं गाना क्यों नहीं गाती हूँ या मैं फिल्मों में क्यों नहीं काम करती। कैन यू सिंग? आपको शौक आई यूज्ड टू लव इट बट कुछ अरसा सीखा माँ के घर में रहकर, मगर जिस वक्त सीख भी रही थी उस वक्त एटीट्यूड मेरा और सबका ये अंडरस्टूड था कि ये अपने लिए कर रही हूँ, दैट शी वुड नेवर प्रोफेशनली सिंग। माँ कभी नहीं चाहती थी कि उनकी कोई भी बेटी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, बेसिकली इंडस्ट्री की तरफ इंडस्ट्री की तरफ उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि हमें तालीम मिले। वो तो मुझे शौक था तो मैं पीछे पढ़कर उन्हीं के उस्ताद से मैंने कुछ अरसा सीखा, क्योंकि वो हमारे घर में रहते थे। तो मैंने कोई 1 साल उनके साथ मैं लगी रही। हाँ, आई थिंक शायद वाहिद वजह ये हो सकती है कि जब आप किसी कठिन मरहले से गुजर के आते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि जिनसे आप प्यार करते हैं उनको उस कठिन मरहले से ना गुजरना पड़े। बट ये कि इन ऑल ऑनेस्टी मैं और मेरी वाइफ हम दोनों का बहुत मानना यही है कि दोनों बच्चियां, एंड आई एम श्योर नाजिया ने भी इसी तरह से अपने बच्चों को पाला है कि हम तो उनको बताते नहीं हैं, वो हमें बताते हैं। अब तो वो अपनी मर्जी के मालिक बच्चे हैं। वो माशाल्लाह जिस दौर में पैदा हुए हैं और जिस ज़माने से गुजर रहे हैं उनको हमसे बहुत ज़्यादा पता है। तो बेहतरीन यही है कि हम उनको उनकी मर्ज़ी करने दें। सिर्फ हम उनको जो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशनल लेवल पे जो सपोर्ट उनको दे सकते हैं, वो हमारा फ़र्ज़ है मुझे लगता है। उससे ज़्यादा बिल्कुल उनकी अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए कि वो जिस तरह समझें। क्योंकि मुश्किलें तो हर काम में आती हैं, आपने सिर्फ चूज करना होता है किस रास्ते पे आप बिल्कुल उनका सामना करेंगे। इसके साथ ही किस प्रोफेशन में। बिल्कुल इसके साथ ही we'll take our first break in conversation with 2 divas, 2 icons. We'll take a short break और break के बाद वापस आ रहे हैं। सितारों का जहां। और गाने का ये कि माँ वो सो बिग, माँ इज सो बिग। बिल्कुल एक काम में कोई इतना अच्छा काम कर रहा है तो उस तरफ जाने की हिम्मत भी बढ़ती। एक्टिंग का कभी जैसे बताया ना, व्हेन वी वर यंग तो उस वक्त तो इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट थी। हाँ जी। तो उसमें तो जाने का सवाल नहीं, फिर ज़िंदगी एक और रुख ले लेती है और फिर आप अपने काम में निकल जाते हैं। अब एक नया ट्रेंड बहुत पिछले कुछ 4-5 साल से बहुत स्ट्रांगली चल पड़ा है कि जी सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट इज़ रियली बिग इन एडवर्टाइजिंग लेटली। क्लाइंट्स चाहते हैं कि वो एक इंस्टेंट फॉलोइंग मिल जाती है, एक रिकग्निशन ऐड को मिल जाती है उनकी वजह से। कमली ने होश बुलाए, जुल्फा भी हो या परेशान, मौसम हो या बेईमान, बात मेरा दिल भर जाने, बुलियां ते प्यार कहानी, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी बातें चल रही थी। हमारे साथ हैं आसिम रज़ा और नाजिया एजाज। अच्छा नाजिया, एक जो सबसे ज़्यादा सवाल लोग आपसे पूछते हैं कि आप स्क्रीन पर नहीं आती, इतनी बड़ी लेजेंडरी अदाकारा सिंगर की आप साहबजादी हैं, तो ऑफर्स तो बहुत आई होंगी, आप नहीं आना चाहती या कोई प्लान है आपका आने का? नहीं जी, दरअसल इस लाइन से हमेशा हम दूर ही रहे हैं, तो कभी इसकी तरफ आने का सोचा भी नहीं और आता भी नहीं। अगर मुझे कोई कैमरे के सामने खड़ा कर दे तो आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। आई थिंक मैं अपने काम में ठीक हूँ। और गाने का ये कि माँ वो सो बिग, माँ इज सो बिग। बिल्कुल। एक काम में कोई इतना अच्छा काम कर रहा है तो उस तरफ जाने की हिम्मत भी बढ़ती। एक्टिंग का कभी जैसे बताया ना, व्हेन वी वर यंग तो उस वक्त तो इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट थी। हाँ जी। तो उसमें तो जाने का सवाल नहीं, फिर ज़िंदगी एक और रुख ले लेती है और फिर आप अपने काम में निकल जाते हैं। मैं बाहर पड़ी थी, फिर माँ बीमार, फिर शादी होके चली गई, तो इस सब का तो बीच में जगह ही नहीं रही। अपना काम मैं करती हूँ। इनफैक्ट अभी हाल ही में मेरा शो भी हुआ है यहाँ कराची में कैनवस गैलरी में। उसका मेन थीम था स्टोरी टेलिंग और किस तरह वो हमारी शख्सियत का एक हिस्सा होता है। और क्योंकि हमारी यहाँ की ट्रेडिशन है ही और स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन, तो उसके कुछ आइडियाज़ लेकर के सो आई जस्ट हैड अ शो। चलिए, मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स भी देखना चाहते हैं कि इनकी एग्जीबिशन कैसी थी, इनकी पेंटिंग्स कैसी हैं। आइए उस एग्जीबिशन की फुटेज आपके साथ शेयर करते हैं। जी
फैबुलस नाजिया, अमेजिंग। nice. अच्छा आसिम, आपसे मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब आप कमर्शियल कोई भी प्रोडक्ट के लिए आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो जो टैलेंट आप डिसाइड करते हैं कि भाई इसके लिए फ़लाँ एक्ट्रेस, फ़लाँ मॉडल, ये ज़्यादा मौजू हैं, इसको रखना है, ये ज़्यादा मुनासिब रहेगी, तो वो क्या क्राइटेरिया है आपका? टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह किसी भी फिल्म या किसी भी और इस ऐसी शोबे में जब आप कास्टिंग करते हो तो आपको मौजू तरीन जो चेहरे या जो उम्र के लिहाज से प्रोफाइल के हिसाब से जो लोग मौजू लगते हैं, उसी तरह इश्तहार में भी यही क्राइटेरिया मेनली होता है। अब एक नया ट्रेंड बहुत पिछले कोई 4-5 साल से बहुत स्ट्रांगली चल पड़ा है कि जी celebrity endorsement is really big in advertising lately around the world actually, और पाकिस्तान में भी है कि जी जो मशहूर आपके एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, क्लाइंट्स चाहते हैं कि वो एक इंस्टेंट फॉलोइंग मिल जाती है, एक रिकग्निशन ऐड को मिल जाती है उनकी वजह से, जो कि खैर बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है कि उसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ आना शुरू हो गया है, क्योंकि एक ज़माना था जब हम, जैसे आपने भी कहा कि हम कास्टिंग को प्रॉपर कास्टिंग की तरह करते थे एड्स के लिए, बिल्कुल। लेकिन अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि जी नाम साथ आता है कि जी ये ऐड है, लेकिन इसमें हमें फलाने या फलानी एक्ट्रेस को चाहिए, तो वो उसमें मज़ा थोड़ा सा आधा रह जाता है, क्योंकि फिर वो जो आपकी अपनी विजुअलाइजेशन होती है ना, तो वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ भी आ जाता है। लेकिन आई गेस हम सबको इवॉल्व होना पड़ता है टाइम के साथ, और हम भी इवॉल्व हो रहे हैं उसी के साथ। बट अदरवाइज़ हमेशा मेरा तो उसूल ये रहा है कि कास्टिंग इज़ द की टू एनी नैरेटिव ऑफ एनी ड्यूरेशन। जब तक कि सही कास्टिंग ना हो, जब तक मज़ा नहीं देता वो नैरेटिव, कहीं ना कहीं वो जाके आपको देता है धोखा। अच्छा आसिम, जैसे कि हमने टेलीविज़न पे आपके एड फिल्म्स देखे, आपकी फिल्म्स देखी, म्यूज़िक वीडियोस देखे, टेलीविज़न ड्रामास के बारे में क्या ख्याल है आपका? एक ही शॉर्ट ड्रामा आपने बनाया जी, था। मैंने एक टेलीफिल्म फवाद बनाई खान थी, के बेहद साथ। के नाम से, हाँ फवाद जी। थे उसमें, सज्जल। और नादिया जमील थी, सज्जल थी। हाँ जी। And it was wonderful. So thank you so much. I really हाँ, like that did get a lot of praise from a lot of people like you, जिनको इसलिए अच्छी लगी थी अगेन वो कहानी, क्योंकि टेलीविज़न एक मीडियम है जहाँ मुझे लगता है कि आपको बहुत आज़ादी है अच्छी कहानियाँ कहने की, क्योंकि सिनेमा एक बहुत कमर्शियल मीडियम बन चुका है जहाँ पे टिकट बिकना होता है, और टिकट वैसे ही बड़ी मुश्किल से बिकता है, क्योंकि हमारे एक तो कल्चर नहीं है लोगों का सिनेमा जाके देखने का, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इसलिए सिनेमा जाने का एक बहुत बड़ा मरहला बन गया है जहाँ आपको खींच के लाना पड़ता है लोगों को, तो वहाँ आपको ग्लैमर भी देना है और भी 4 चीज़ें हैं साथ, जिसकी वजह से फिर वो आए उसको देखने। टेलीविज़न ऑन द अदर हैंड आपको ये आज़ादी देता है कि क्योंकि घर बैठे आप उनको एंटरटेन कर रहे हैं, तो आप उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर सकते हैं, कुछ नई सोच लेकर आ सकते हैं, मेरा मानना ये है। तो जब मुझसे कहा गया कि टेलीफिल्म करने की बात आई, तो मैंने उसे कहा था कि मैं कहानी अपनी मर्ज़ी की चूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कोई भी कहानी नहीं करना चाहूँगा। तो इसलिए मैंने वो बेहद वाली कहानी उठाई थी, और उसको मैं आज भी बहुत खुश हूँ। और बड़े delicate तरीके one of से my आपने, most हाँ। favorite Beautifully done. narratives that I've worked Yes. on, and mashallah it turned out, the whole package सबने turned out बहुत अच्छा very काम It किया was a उसके अंदर। risky topic. हाँ, it was, that you especially at touched that upon. time, खास तौर बिल्कुल, पे। absolutely. But I think कोई भी चीज़ टेस्टफुली की जाए और उसको तमीज़ से दिखाया जाए, तो लोगों को बात बहुत अच्छी से समझ आती है, बिल्कुल। और उनको उसका बुरा नहीं लगता। अगर उसी चीज़ को ज़रा से बेढंगे अंदाज में किया जाए, तो वो सबको एकदम से झटका देती है। तो मेरा ख्याल है शायद इसी वजह से वो लोगों को अच्छा भी लगा था कि उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं की गई। हालांकि जिस तरह आपने कहा टॉपिक ऐसा था, उसमें कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जो मुझे भी पता था कि इनको बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। चलें जी, इसके साथ विल टेक अ नेक्स्ट ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद 2 वेरी ग्लैमरस पीपल। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ जब वो कहानी बन गई तो मुझे बेहतरीन उसके लिए नाम लग रहा था होमन जहाँ, क्योंकि उसके 2 मीनिंग थे। एक तो ये था कि जहाँ मेरा मन हो, सो बेसिकली होमन जहाँ, लेकिन दूसरा मीनिंग ये था कि मेरा मन मेरी दुनिया हो। आई यूज्ड टू वर्क जब मेरे बच्चे स्कूल में होते थे, Okay. तो मगर उन्होंने हमेशा देखा है कि मेरी किचन काउंटर के ऊपर मेरी पेंटिंग पड़ी हुई है, या जब वो सोएंगे तो उसके बाद डाइनिंग टेबल के ऊपर सारा मेरा काम लगा हुआ होता था। सो they've grown up with my work around them. Yes. यानी खेद रचाई, कमली ने होश बुलाई, जुल्फा भी हो या परेशान,
जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी बातें चल रही थी। हमारे साथ हैं आसिम रज़ा और नाज़िया एजाज। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने 2 फिल्म्स बनाई, हो मन जहां और सेकंड थी परे हट लव। एक तो ये जो 3 वर्ड्स के आपने बनाए थे, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? ऑनेस्टली पहली दफ़ा जब होमन जहाँ बनाई उस वक्त तो ऐसा सच कोई हिस्ट्री नहीं थी। सिर्फ ये कि मुझे जब वो कहानी टू बी ऑनेस्ट मैंने खुद ही सोची थी, लेकिन ऑब्वियसली उसको फिर निखारा गया किया आपने, और हाँ। बहुत सारे लोगों ने मदद की मेरी उसमें। लेकिन जब वो कहानी बन गई तो मुझे बेहतरीन उसके लिए नाम लग रहा था होमन जहाँ, क्योंकि उसके 2 मीनिंग थे। एक तो ये था कि जहाँ मेरा मन हो, सो बेसिकली हो मन जहाँ, लेकिन दूसरा मीनिंग ये था कि मेरा मन मेरी दुनिया हो, यू नो, सो हो मन जहाँ, हो मन कि मेरा मन मेरा जहाँ हो। सो बेसिकली कहानी ही अगेन जिस तरह मैंने कहा कि मैंने कोशिश ये नहीं की थी कि बस रोमांस पे बात हो। मैं चाहता था कि यंगस्टर्स अर्बन स्टोरीज हम अगर कहते हैं तो आज के यंगस्टर्स बहुत लॉस्ट है, क्योंकि जो वो करना चाहते हैं, जैसे मैंने अपना आप बताया कि मैं कुछ और करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स इससे खुश नहीं होंगे, तो मेरे लिए उनकी खुशी भी बहुत अहमियत रखती थी। तो ऐसे में हमारे यहाँ की यूथ को कई दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज़ लॉन्ग रन में हमेशा पेनफुली कहीं ना कहीं नज़र आते हैं, आपकी पर्सनालिटी में, आपके बिहेवियर में। जैसे आपने कहा, हमारा प्रोफेशन अगर हमारा शौक़ हो तो हम 24/7 भी काम करें, हाँ, हमें बिल्कुल। दुख काम नहीं नहीं होता। लगता। तो इसी को लेके हमने होमन जहाँ बनाई थी। लेकिन जब परे हट की बारी आई जी। तो उस वक्त तक मुझे लगा कि नहीं, 3 अल्फाज मुझे रास आ गए। तो मुझे लगा कि नाम, इमरान ने कहानी लिखी थी और इमरान असलम अच्छा। मेरे लिए उस वक्त भी और आज भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो उनका होना और उस फिल्म का पार्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता था। इमरान से मैंने पूछा था, तो इमरान ने बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया था परे हट पे। तो उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ लंदन एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, तो वहाँ एक सिख सफाई करने वाली थी जो सिख की सफाई कर रही थी। तो उन्होंने मुझे देखा और देखते ही वो समझ गए कि ये कोई देसी इंसान बैठा है। तो वो अपना सफाई करते करते हैं, परे हट लव। तो उन्होंने कैजुअली कहा कि बेटा हट जाओ, तुम्हें लव को उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें 3 अल्फाज चाहिए तो बेहतरीन ये हो जाएगा टाइटल तुम्हारे लिए। तो दैट इज हाउ इट केम अबाउट। बट आई गेस हाँ, कुछ रास्ता आ गया 3 लफ्जों का। नाज़िया, आपने देखी इनकी दोनों फिल्म्स के? नहीं देखी? बिल्कुल। इनफैक्ट पहली फिल्म में सोनिया थी जो कि हाँ, मेरी niece बिल्कुल, है। हाँ। अच्छा जी, आपकी जो फिल्म थी परे हट लव, उसका एक गाना जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उसमें उसकी बिहाइंड द स्टोरीज मुझे बहुत पता चल चुकी हैं, फ्रॉम डिज़ाइनर्स टू द एक्ट्रेस, कि वहाँ पे क्या एक केओस चल रहा था, सारा कुछ चल रहा था। मगर मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। लिखा भी आसिम नहीं है शायद। ब्यूटीफुल। मतलब इस लेवल का क्लासिकल परफॉर्मेंस जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रीन पे बहुत रेयर होता है। तो इसकी जो डिटेलिंग थी इस गाने की, फ्रॉम कॉस्ट्यूम टू मेकअप टू द डांसर्स टू द सेट, इसकी जो BTS है वो हमें बताएं। इसकी BTS तो जैसे आपने भी खुद कहा बहुत ही लंबी चौड़ी है। वो एक पूरी फिल्म थी परे हट लव, और ये गाना एक अलग पूरी लिटरली इस तरह से था। क्योंकि न सिर्फ ये कि मेरा बड़ा ख्वाहिश हमेशा से रही है, हमारी जो नई जनरेशन है, पाकिस्तानी नई जनरेशन, उनको ये बिल्कुल नहीं पता कि हमारा सिनेमा भी ये रोमांस दिखा चुका है। बिल्कुल। क्योंकि लेटली हमारा सिनेमा लूज़ कर गया ये जहद जो थी। तो जो मैंने बचपन में देखी हैं वो उमराव जान अदा और ये तमाम फिल्में जिनमें खूबसूरत डांसेस होते थे, कोर्टिजान्स पे बहुत खूबसूरत फिल्में हमने भी बनाई। और हर कल्चर में कोर्टिजान्स का बड़ा रहा है, एक रचाव एलिमेंट रहा है, और उनकी कहानियाँ बड़ी खूबसूरत अंदाज में कही गई। लेकिन हमारी जनरेशन को लगता है कि ये सिर्फ पड़ोसी मुल्क में होता है हमारे, जिसकी वजह से आज भी इस गाने पे कई दफ़ा मैं पढ़ता हूँ, लोगों ने तारीफ लिखी है, फिर एक किसी लिखा आता है ये इंडियन कल्चर को या ये हिंदुस्तानी कल्चर को कॉपी करे। ये कॉपी है ही नहीं। ये तो एक तो सच बात ये है कि वो एक ऐसा कल्चर है जो दोनों मुल्कों ने
बराबर, बिल्कुल। शेयर क्योंकि वो किया इसका। एक मुल्क थे और अब 2 हैं। बिल्कुल। तो वो अब 2 हैं, तो बिल्कुल उनकी अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन उनकी हिस्ट्री तो नहीं बदल सकती। उनकी हिस्ट्री तो शेयर्ड ही है। और ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरत काम हो चुका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त पे वहीं पे होके ख़त्म हो गया और उसको हमने Continue नहीं किसी किया, तरह हाँ। कंटिन्यू नहीं किया। बिल्कुल। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हो इस फिल्म में भी, हालांकि इस फिल्म में गुंजाइश ज़रा कम थी इस सब की, क्योंकि ये अगेन अर्बन स्टोरी थी। Urban story थी। लेकिन जहाँ जैसे ही मौका मुझे नज़र आया और मुझे लगा कि यहाँ एक हम अपना हो एक सकते हैं, entry शौक हो सकती पूरा है। कर सकते हैं, हाँ। तो फिर हमने रज के वो शौक पूरा किया अपना। और वो नजर आया उसका जो हार्ड वर्क था सारा कुछ। The set is so बहुत- beautiful. बहुत- Just Asim, as how a filmmaker, because you worked for the television also, आपके हिसाब से when you're casting for your film, आपको ऐसे कौन से characteristics या attributes हैं in an actor that you think or believe that work for the silver screen जो कि television के लिए इतनी ज़रूरत नहीं रखते? आप ऐसी कौन सी चीज़, कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो that you look बहुत for? बहुत अच्छी मज़े की बात आपने पूछी है, क्योंकि मुझे आपने तो बहुत प्यार से पूछी है। मुझे सीधा लोग कहते हैं कि जी आपके फेवरेट्स हैं और आप सिर्फ अपने फेवरेट्स के साथ काम करते हैं। उसका मैं सिर्फ एक जवाब देता हूँ, और वो ये है कि इंडस्ट्री इस वक्त जिस जगह खड़ी है, मैं इसको कॉटेज इंडस्ट्री कहता हूँ, इंडस्ट्री नहीं कहता। कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है, आपकी फैमिली, आपका ख़ानदान मिलके काम करता है, और अब उतने ही प्यार से, जैसे अभी हमने बात की कि जब आप दिल से कुछ करते हो ना और दिन रात उस पर अपना खून और पसीना लगाते हो, तो वो कोई खूबसूरत चीज़, चाहे वो रली की शक्ल में हो या फिल्म की शक्ल में हो, निकल के आती है। ये तमाम वो लोग हैं जिनको आप मेरी फिल्म में कई दफ़ा बार बार देखते हैं, जो मेरे लिए फैमिली की तरह हैं। और जब मैं इनसे कहता हूँ ना कि हमें ये करना है, तो वो फिर अपना घर बार छोड़ के मेरे पास आके बैठ जाते हैं। जब मैं किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस के पास जाता हूँ ना, तो वो बहुत प्यार तो देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो मुझे नहीं जानते और मैं उनको नहीं जानता, तो हमें तरीक़ा एक दूसरे का काम का नहीं पता होता। और कहीं अगर कोई टेंट्रम्स आते हैं ना कि जी वो टाइम नहीं है, मैं आपको डेट्स नहीं दे सकता। अभी रिसेंटली भी एक बहुत सेलिब्रेटेड एक्टर है, मुझे उनके साथ भी थोड़ा सा ये शॉक मिला, क्योंकि दिस इज़ अ कल्चरल शॉक फॉर मी। मैंने आज तक नहीं देखा कोई या तो शायद इसीलिए क्योंकि मैंने अपने दरवाजे बहुत नैरो रखे हुए हैं, बिल्कुल। तो कि आपको लास्ट मिनट कोई सरप्राइज है कि नहीं, अब मेरे पास डेट्स नहीं है, तो वो आप फिल्म में नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि फिल्म में आपको इतने से पैसों में इतना कुछ देना है कि ऑडियंस, जैसे आपने कहा, कि सिनेमा आ सके, जो अभी हम बात कर रहे थे। वरना तो वो कहते हैं ये तो ड्रामा है, हम घर पे देख लेते हैं, फिल्म में क्यों आए, हमने 7,000 8,000 क्यों लगाए। तो अब उसके लिए आपको सारी मेहनत और पैसा बहुत एक एक गिन के जगह पे लगाना है। ऐसे में अगर आपके साथी, आपके दोस्त नहीं हो और आपके रिश्तेदार ना हो, या कम से कम रिश्तेदारों की तरह ना हो, आपका वो ना हो, तो बहुत डिफिकल्ट इम्पॉसिबल हो जाता है आपके लिए काम करना। तो ये दो तरफा चीज़ है, ताली दो हाथ से बजती है, लेकिन वो ताली इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरी है बजाना हमारे लिए, अगर फिल्में बननी है। so much is on stake, जी, इसका जी। होता है। अच्छा जी, ये गाना आपने देखा, अब क्योंकि आपने जब फिल्म्स बनानी शुरू की, तो मैडम नूरजहां जो हमारी लेजेंड है वो नहीं है यहाँ पर, तो मेरी जो एक ख्वाहिश थी कि आसिम का काम, और आज आप मेरे शो पर आ रही थी, और मैडम की आवाज़, तो इसका एक कॉम्बिनेशन मैंने अपने फ़ोन पे बैठ के कुछ इस तरह करके एक चीज़ बनाई है, वो अब मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, और मुझे बताइएगा कि वो कैसे लगती है आपको। ठीक है जी, बिल्कुल, हाँ जी, ज़रूर। आइए। वाह वाह भाई, अब ये पता चल गया कि अगली दफा एडिटर कौन होने वाला है। वेरी ट्रू। बगैर सिंक के भी सिंक हो जाएगा सब कुछ। वाह, चलिए, very इसके nice। साथ विल टेक आवर लास्ट ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ कुछ म्यूजिक और कुछ गपशप। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक में भी हमारी बातें चल रही थी, और ब्रेक से पहले आसिम ने हमारे ऑडियंस को बताया था कि कुछ मौसीकी होगी इस सेगमेंट में। तो आप जानती हैं ना, हमारे शो में कोई भी ऐसा है जिसमें सिंगिंग
स्किल्स हो तो वो बगैर गाए जाता नहीं है हमारे सेट से। हाँ, मुझे क्यों देख रही है? क्योंकि आपने ये बैठ के आसिम को एडमिट कर दिया एंड वी हैव अ फीलिंग दैट यू मस्ट बी वेरी गुड एट इट। आई थिंक यू जस्ट बीइंग वेरी मॉडेस्ट। आई विश किसी दिन मैं कुछ गा थोड़ा सा सकूं। गुनगुनाना चाहती हैं बिल्कुल भी आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरी माँ देख रही होगी तो माफ नहीं करेंगी। कभी भी नहीं। अच्छा नाज़िया, तो you're an artist, we know आप पेंटिंग्स में बहुत मसरूफ रहती होंगी, लेकिन इसके अलावा किसी चीज़ के लिए आप शौक रखती हो किसी और फील्ड में, कोई और एक काम और करने? चीज़ हमें विरसे में मिली और वो है लिबास और Fashion फैशन sense। से शौक, जो कि मेरे लिए आर्ट से बहुत कनेक्टेड है। फैशन एंड बिल्कुल। आर्ट एक दूसरे से कोई तजाद नहीं है। तो मैंने एक ब्रांड शुरू किया क्योंकि मैं अपना नाम मेरे काम के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि मेरी पेंटिंग्स हैं। तो ये मैंने अपने माँ के नाम से, इनफैक्ट उनका सिग्नेचर मेरा लोगो है, नूरजहान बाय नाज़िया। ओके। तो मैंने कपड़ों की लाइन शुरू की है। हमारी वेबसाइट बहुत जल्द अप हो जाएगी, मगर अभी इंस्टाग्राम के थ्रू। Lovely। So yeah, please check it out. डेफिनेटली डेफिनेटली। आप लोग ये बताइए, आप दोनों इतना काम में मसरूफ़ रहते हैं, फैमिली के लिए टाइम निकाल पाते हैं या फैमिली जो है थोड़ा नाराज़ ही रहती है कि दिस इज़ सो अनफेयर ऑन अस? नहीं, ऑनेस्टली आई थिंक फैमिली, मैं ये कहूँगा डेफिनेटली कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत ही अकोमोडेटिंग और अंडरस्टैंडिंग फैमिली मिली है। मुझे बिल्कुल ये अब तो कम, लेकिन जब मेरे बच्चे छोटे थे, अब तो माशाल्लाह बड़े बड़े बच्चे हो गए, लेकिन जब वो छोटे थे तो ख़ास तौर पे उस वक्त मुझे बड़ा ये सदमा रहता था कि ये सब अपनी जगह और मुझे अच्छा लगता है जब मैं काम पे होता हूँ, लेकिन वो जो मैं मोमेंट्स मिस कर रहा होता था कि उनके जो, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो एक कांस्टेंट एंटरटेनमेंट होते हैं आपके लिए, तो वो टाइम मेरे लिए टफ था। लेकिन ये कि खुशकिस्मती से as I said, my family understands my profession very well, and they have a lot of respect for that. My wife, when we got married, used to spend most of her time on my set. You know, कि मैं घर पे नहीं हो पाता था तो वो आ जाती थी। How nice। फिर obviously वो खुद भी अब काम वाम करती हैं तो वो खुद भी अब मसरूफ़ रहती हैं। तो I think we all have a lot of respect for each other's work and profession. बिल्कुल quality time हम कोशिश करके निकालते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन ये सच है कि जब आप इतनी मेहनत वाला काम करते हो तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ आता है और वो मोस्टली फैमिली टाइम में आता है। What about you, नाज़िया? जी, मेरे मेरे बच्चे अभी थोड़े छोटे हैं, बट ऑस्ट्रेलिया में भी जब मैं काम करती थी, आई यूज्ड टू वर्क जब मेरे बच्चे स्कूल में होते थे। ओके। तो मगर उन्होंने हमेशा देखा है कि मेरी किचन काउंटर के ऊपर मेरी पेंटिंग पड़ी हुई है, या जब वो सोएंगे तो उसके बाद डाइनिंग टेबल के ऊपर सारा मेरा काम लगा हुआ होता था। सो देव ग्रोन अप विद माय वर्क अराउंड देम। मगर साल में 2-3 महीने ऐसे आते हैं हर साल, क्योंकि शो से पहले थोड़ा ऐसे काम करना पड़ता है, क्योंकि ये जो मेरा काम है ये थोड़ा अकेलापन मांगता है। बिल्कुल। तो 2-3 महीने साल में ऐसे आते हैं जिसमें मैं बिल्कुल अंडरग्राउंड होती हूँ। हालांकि हम एक ही घर में होते हैं, हर ब्रेक पे मैं ऊपर उनके पास होती हूँ, मगर फिर भी इंसान जहनी तौर पे भी इतना दूर, अब मुझे लगता है मैं पानी के नीचे हूँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है मगर मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच रही। मुझे कैसे ऐसे लगता है, बट जैसे मैंने कहा, आई एम लकी कि मैं घर पे करती हूँ काम, तो मुझे सबसे बड़ी सुकून रहता है कि जो भी कुछ है वो दोनों ऊपर है। बिल्कुल। मेरी बेटी अब 17 साल की है, बेटा 14 साल का, तो इतने छोटे भी नहीं है कि जब छोटे थे तो सारा वक्त मेरे साथ होते थे, मगर अब तो बड़े हो गए, अब मुझे उनसे टाइम लेना पड़ता है, मगर मुझे एटलीस्ट वी आर ऑल टुगेदर, सो दैट वर्क्स आउट फॉर मी। चलिए, इसके साथ वी कम टू द एंड ऑफ द शो। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। नॉट येट, अभी और बातें कितना जल्दी टाइम बहुत गुजरा जल्दी ना, हो पता गया। नहीं चला। मैंने पहले ही कह दिया था कि हमें 2 शोज करने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक्चुअली अगर आप लोगों का काम देखा जाए तो उसके लिए वाकई हमें 2 शोज करने पड़ते हैं, क्योंकि इतनी बातें अभी रह गई हैं, कुछ वीडियोस रह गई हैं, मगर वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली प्लान बनाएंगे। अब आपने ये प्रॉमिस करना है कि आपने दोबारा ज़रूर आना मुझे है। तो आपको थैंक यू कहना है, आपने मुझे मेरे दोस्त के साथ बुलाया तो मेरे लिए एकदम, आपसे तारुफ करने के लिए एकदम मैं कंफर्टेबल हो गई। शुरू से ही मेरे लिए बात करना आसान हो गया, क्योंकि आज से मैं यहाँ पे थे। सो थैंक यू सो मच फॉर जब इनवाइटिंग। भी कहा है मैंने कभी मना नहीं किया, और इंशाल्लाह जब भी आप लोग कहेंगे, बहुत अब तो शुक्रिया। दोनों से दोस्ती हो गई तो अब तो बिल्कुल आप भी और आप भी जब भी कहेंगे हम हाजिर हैं। Thank you so much। ये मुसर्रत मिसबा की तरफ से उन्होंने फ्रेग्रेंस लॉन्च किए हैं। थैंक यू सो मच। वाओ वाओ, मुसर्रत आपा की फ्रेग्रेंस तो वैसे ही दुनिया में फैली हुई है। जी, और ये बिल्कुल। आपके लिए, आई एम सच अ बिग फैन ऑफ हर। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा
ये सोवेनियर्स कप्स आपके साथ थैंक जाएंगे। यू, दे शैल बी ऑन माय ऑफिस टेबल। इतने चाय बहुत पीकर शुक्रिया जी। इंस्टा पे बिल्कुल। आपने मुझे टैग कर। हाँ, बिल्कुल, ये दैट्स अ ठीक गुड है। आइडिया। और उसके अलावा ये चॉकलेट्स आपके इतने साथ तो जाएंगे। ओए, वाह वाह, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। और उसके अलावा ये कुछ होम अप्लायंसेस हैं, अभी ये और हेवी भी- हैं, ये आपके साथ जाएंगे। So बहुत sweet of you शुक्रिया, guys, thank you बहुत so much, शुक्रिया। आसिम। आप लोगों का बुलाना ही Thank you। बहुत था। थैंक यू सो मच। और जबकि इतने म्यूज़िकल लोग हों हमारे शो पर, जिनका ताल्लुक म्यूज़िक से इतना स्ट्रॉन्ग है, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे शो पे म्यूज़िक ना हो? हाँ, ये मैं सोच रहा था कि आज ये कमी रह गई, वरना मैंने जो नहीं, वो शोज देखे कमी उनमें नहीं तो रही। गाना बिल्कुल। होना ज़रूरी था। नहीं, वो अब हम करेंगे एज अ फिनाले ऑफ आवर शो। आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank इट्स एन ऑनर फॉर बोथ ऑफ अस कि आपने टाइम Absolutely. निकाला हमारे शो पर आए। और आप लोगों से भी हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4 ओनली ऑन PTV होम। और अब फिनाले के तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा हम सब की बहुत ही प्यारी और फेवरेट रोज़मेरी को कि वो आके मलका तरन्नुम नूरजहां का एक बहुत ही खूबसूरत सा मीठा सा गाना यहाँ पे लाइव परफॉर्म करें। मैं ते मेरा दिल भर जानी बुलियां ते प्यार कहानी। मैं ते मेरा दिल भर जानी बुलियां ते प्यार कहानी। सावा छे आया ए तूफान मौसम होया ए बेईमान। मैं ते मेरा दिल भर जानी बुलियां ते प्यार कहानी। सावा छे आया ए तूफान मौसम होया ए बेईमान। मैं ते मेरा दिल भर जानी बुलियां ते प्यार कहानी। शोख नज़ारे दिन गवाहे मिलके तुरते प्यार निराहे। जद तक साने तेरी कसमें मैंने सही पल दी जुदाई। अखियां ने खेद रचाई कमली ने होश बुलाई। जुल्फा भी होया परेशान मौसम होया ए बेईमान। मैं ते मेरा दिल भर जानी बुलियां ते प्यार कहानी। तेरे हथ विच हथ ने मेरे हर पासे आग बल दी जावे। मैं सड़ बल के उम्र गुजारा प्यार न कोई नजर न लावे। तपिया ने सर्द हवा तेनू मैं की समझावां बनना ए कानू अनजान। मौसम होया ए बेईमान। मैं ते मेरा दिल भर जानी बुलियां ते प्यार कहानी। सावा छे आया ए तूफान मौसम होया ए बेईमान। मैं ते मेरा दिल भर जानी बुलियां ते प्यार कहानी। मैं ते मेरा दिल भर जानी मैं ते मेरा दिल भर जानी। फैशन के है रंग सब है मेरे संग। क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां चाहे जो नजर
सितारों का जहां